हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ेंगे आर्टिकल का डिस्कशन करेंगे। जो आर्टिकल दिया हुआ है इसेंशियल ड्राई रन। इसेंशियल का मतलब क्या होता है? जो कोई भी चीज़ अत्यावश्यक होती है, बहुत ज़रूरी होती है, उसको हम बोलते हैं इसेंशियल। ड्राई रन यानी कि निरीक्षण करना, उसका परीक्षण करना। यहाँ पे क्या कहा गया है पूरे के पूरे आर्टिकल में, जो वैक्सीन आई है कोविड-19 के लिए, उसका पहले पूर्व निरीक्षण किया जाना है। मतलब उसका पहले क्या करना, ट्रायल करना है कि वो अच्छे से वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है, फिर उसको लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ किया जाएगा। तो इस आर्टिकल में हम देखेंगे कि जो कोविड-19 के लिए 2 वैक्सीन आई हैं। कितनी वैक्सीन आई हैं? 2 वैक्सीन आई हैं। तो इनका किस तरीके से ये लोगों को वितरित की जाएंगी, वैक्सीनेशन किस तरीके से किया जाएगा इंडिया में, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। आर्टिकल में लिखा हुआ है कांस्टेंट लॉन्ग टर्म मॉनिटरिंग ऑफ एडवर्स इवेंट आफ्टर वैक्सीनेशन इज एसेंशियल। कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब लगातार। लॉन्ग टर्म यानी कि लंबे समय के लिए। मॉनिटरिंग, परीक्षण, मतलब कि लंबे समय के लिए कांस्टेंट, लगातार इस वैक्सीन को यूज़ करने के लिए इसका क्या परीक्षण करना बहुत ज़रूरी है कि इसके प्रतिकूल प्रभाव तो नहीं आ रहे हैं। ये इस आर्टिकल में दिया गया है। देखते हैं क्या कहा गया है। इन द नेक्स्ट कपल ऑफ डेज। कपल ऑफ का मतलब होता है कि 2-3। कपल का मतलब होता है, जैसे लिखा रहता है कहीं पे, कपल ऑफ डेज यानी कि 2-3 दिन। कपल ऑफ वीक्स यानी कि 2-3 वीक। तो क्या लिखा हुआ है? इन दी नेक्स्ट कपल ऑफ वीक, मतलब कि अगले जो 2-3 वीक रहेंगे उसमें क्या है, फेज 3 डेटा ऑफ टू कोविड-19 वैक्सीन। मतलब कि फेज 3, जब भी कोई वैक्सीन आती है तो उसको 3 फेस में लाया जाता है। ठीक है, फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज और थर्ड फेज। मतलब कि अब वो पूरी तरीके से रेडी हो गई है मार्केट में आने के लिए। तो ये क्या है, कोविड-19 की जो वैक्सीन है उसका थर्ड फेज चल रहा है ऑफ 2 वैक्सीन। 2 वैक्सीन है कोविड-19 की। टेस्टेड बाय इंडियन मैन्युफैक्चरर्स आर एक्सपेक्टेड टू बी सबमिट फॉर इमरजेंसी यूज़। मतलब कि इंडिया में ये वैक्सीन इमरजेंसी यूज़ के लिए बहुत ही जल्द आ जाएगी। कैस कब आ जाएगी? नेक्स्ट 2-3 वीक्स में। यूज़ अप्रूवल, मतलब कि इसको अप्रूव कर दिया जाएगा। इफ़ इवन वन ऑफ द वैक्सीन गेट द अप्रूवल, अगर इनमें से कोई एक वैक्सीन भी अप्रूवल हो जाता है, अ कंट्री वाइड रोल आउट टू इम्यूनाइज द 4 हाई रिस्क ग्रुप। मतलब कि अगर कोई भी एक वैक्सीन अप्रूवल हो जाती है, काहे के लिए, लोगों को दिए जाने के लिए। रोल आउट यानी कि कोई भी स्कीम, कोई भी पॉलिसी जो जनता में सबको दिखाई जाती है, बताई जाती है, उसको रोल आउट कहा जाता है। तो वही कहा गया है, पूरी कंट्री में इसको रोल आउट किया जाएगा। कहाँ, किन लोगों के लिए? सबसे पहले 4 जो हाई रिस्क में लोग हैं, उनके लिए इसको किया जाएगा। हाई रिस्क के जो ग्रुप है वहाँ से इनकी स्टार्टिंग की जाएगी। विथ हेल्थ केयर वर्कर्स विल बिगिन सून देयर आफ्टर। सबसे पहले किनको ये वैक्सीन दी जाएगी? जो कि हेल्थ केयर वर्कर्स है, उनको सबसे पहले ये वैक्सीन दी जाएगी। उसके बाद जो बुजुर्ग कैटेगरी में आते हैं, जिनकी एज 50 से ऊपर है, उनको सबसे पहले ये वैक्सीन दी जाएगी। India has been vaccinating millions of young children with a variety of vaccine each year. क्या दिया हुआ है? India has been vaccinating millions of young children. इंडिया में हर साल बहुत सारे जो यंग चिल्ड्रन, मतलब कि जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, उनको क्या वैक्सीन दी जाती है? वैरायटी ऑफ वैक्सीन, मतलब कि कई वैरायटी की वैक्सीन दी जाती है हर साल। And hence has the entire system in place to roll out any new vaccine। मतलब कि जो बच्चों को वैक्सीन दी जाती है वो क्या है, हैज़ अ एंटायर सिस्टम इन प्लेस। मतलब कि इंडिया में जो वैक्सीन कोविड-19 के लिए दी जानी है, उसके लिए जो सिस्टम है ना, जो बच्चों को वैक्सीन दी जाती है, ये बहुत ही अच्छा सिस्टम है। किस चीज़ के लिए? रोल आउट, मतलब कि पूरे में वैक्सीन को हर जगह बांटने के लिए ये बहुत ही अच्छा सिस्टम है फॉर न्यू वैक्सीन। अंडर द यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। इम्यूनाइजेशन का मतलब क्या होता है? प्रतिरक्षा। यूनिवर्सल यानी कि जो हमारे पूरे इंडिया में है। यूनिवर्सल
इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंतर्गत जो दी जाती है वैक्सीन बच्चों को, उसके अंतर्गत ये प्रोग्राम दिया जाएगा। फिर आगे कहा गया है बट दिस इज़ द फर्स्ट टाइम, मतलब कि ये पहली बार है अ वैक्सीन टू बी एडमिनिस्ट्रेटेड। एडमिनिस्ट्रेटेड का मतलब कि जब ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है, किसी भी टाइप का कोई काम होता है तो उसको कहा जाता है एडमिनिस्ट्रेटेड आउटसाइड द प्रोग्राम। मतलब कि ये जो वैक्सीन दी जानी है और जो यंग चिल्ड्रंस को वैक्सीन दी जाती है उससे बिल्कुल ही अलग है। बट दिस इज़ द फर्स्ट टाइम, ये ऐसा पहली बार हो रहा है द वैक्सीन टू बी एडमिनिस्ट्रेटेड आउटसाइड, मतलब कि उससे पूरी तरीके से अलग है द प्रोग्राम। एंड स्पेसिफिकली फॉर अडल्ट, मतलब कि ये जो वैक्सीन है वो किसके लिए है, स्पेसिफिकली फॉर अडल्ट इज़ टू बी रोल्ड आउट। मतलब कि यहाँ पे वैक्सीन किनको लगाई जानी है, सबसे पहले अडल्ट को। सिंस सेवरल एस्पेक्ट ऑफ द कोविड-19 वैक्सीन प्रोग्राम आर न्यू। एस्पेक्ट यानी कि पहलू, मतलब कि बहुत सारे पहलू हैं ऑफ कोविड-19 वैक्सीन प्रोग्राम के लिए जो नए हैं। ऐसे बहुत सारे पहलू हैं जो कि वैक्सीन देने के लिए नए हैं। सबसे पहले क्या दिया है, वैक्सीनेटिंग मिलियंस ऑफ अडल्ट बिलोंगिंग टू स्पेसिफिक ग्रुप। जो वैक्सीनेटिंग यानी कि जो जिन लोगों को वैक्सीन दी जाएगी, मिलियंस ऑफ मतलब मिलियंस ऑफ अडल्ट जो हैं वो किसी एक स्पेसिफिक ग्रुप के हैं, ऐसा देखा जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटिंग 2 डोज ऑफ द वैक्सीन अ फ्यू वीक अपार्ट, मतलब कि एडमिनिस्ट्रेटिंग मतलब कि जो ये ऑपरेशन परफॉर्म किया जाएगा, जो लोगों को डोज दी जानी है वो कितनी है, 2 डोज, मतलब कि जो वैक्सीन रहेगी वो 2 डोज में दी जाएगी। डोज ऑफ द वैक्सीन अ फ्यू वीक अपार्ट, मतलब कि कुछ ही हफ्तों के दौरान ये 2 बार वैक्सीन दी जाएगी। एंड द प्रोसेस ऑफ एनरोलिंग द रेसिपिएंट, रेसिपिएंट मतलब कि जिन लोगों को इसका फ़ायदा मिलेगा, जिनको ये वैक्सीन दी जाएगी उनको रेसिपिएंट की कहा गया है। तो इनको क्या है, एनरोल किया जाएगा, मतलब कि किस पर्सन को दी जा रही है उसको एनरोल किया जाएगा। एंड रोलिंग आउट द इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम द गवर्नमेंट हैज़ राइटली डिसाइडेड, मतलब कि इस प्रोग्राम में ये देखा जाएगा कि सही इंसान को वैक्सीन दी जा रही है कि नहीं दी जा रही है। किस प्रोग्राम के दौरान, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम यानी प्रतिरक्षा प्रोग्राम के तहत। द गवर्नमेंट हैज़ राइटली डिसाइडेड टू अंडरटेक अ ड्राई रन, ड्राई रन यानी कि परीक्षण। तो गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया है कि इसका पहले ड्राई रन किया जाएगा फॉर वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब कि वैक्सीन को पूरी इंडिया में यूज़ कराने के पहले, सबको बांटने के पहले इसका क्या किया जाएगा, ट्रायल किया जाएगा उसको कि वो अच्छे से वर्क कर रही है या नहीं। जैसे कि कोई भी एरोप्लेन जब कोई भी नया एरोप्लेन बनाया जाता होगा तो उसको पहले यात्रा के पहले उसको पहले उड़ान करके ट्रायल किया जाता होगा कि वो अच्छे से वर्क कर रहा है कि नहीं। वैसे ही ये है कि जो वैक्सीन है वो पूरे इंडिया में लगाए जाने के पहले उसको क्या किया जाना है, ड्राई रन, मतलब कि उसका ट्रायल किया जाना। द ड्राई रन इज एक्सपेक्टेड टू बी इनिशिएटेड मतलब स्टार्ट दिस वीक इन 4 स्टेट, मतलब कि जो ड्राई रन है, मतलब कि जो ट्रायल है वो उम्मीद है कि इस हफ्ते स्टार्ट हो जाएगा। कहाँ पे, आंध्र प्रदेश, असम, गुजरात और पंजाब, इन 4 जगहों में इसका ट्रायल किया जाएगा। It will allow the administrator to test the vaccination process, मतलब कि ये क्या किया गया, अलाउ किया गया है एडमिनिस्ट्रेटर, मतलब कि जो इस प्रोग्राम को चलाएगा, एडमिनिस्ट्रेटर टू टेस्ट करे, क्या टेस्ट करेगा वो, कि वैक्सीन की प्रोसेस सही है कि नहीं। एंड चेक द यूज़ ऑफ द कोविन IT प्लेटफॉर्म। अब ये कोविन IT क्या है, ये एक प्लेटफॉर्म है जो कि किस लिए बनाया गया है, कोविड-19 के लिए जो भी दवाइयों का, जो भी वैक्सीन का वितरण होना है उसके लिए ये प्लेटफॉर्म बनाया गया है फॉर मैनेजमेंट ऑफ द एंटायर वैक्सीनेशन प्रोसेस। मतलब कि जो पूरी वैक्सीनेशन की प्रोसेस है उसके लिए ये एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है जिसका नाम क्या है, कोविन IT प्लेटफॉर्म। इसमें सब कुछ चेक किया जाएगा कि जिस इंसान को वैक्सीन दी जानी चाहिए उसी को दी जा रही है कि नहीं दी जा रही है, उनका एनरोल किया गया, रजिस्ट्रेशन किया गया है कि नहीं, ये सब कुछ यहाँ पे देखा जाएगा। इंक्लूडिंग डेटा एंट्री, डेटा की एंट्री की जाएगी सब कुछ। एलोकेशन ऑफ डेट एंड टाइम, मतलब कि डेट और टाइम डिसाइड किया जाएगा किस पर्सन को
किस टाइम में दवाई दी जानी है, एंड अ ड्रिल ऑफ सेशन साइट द बेस्ट बेनिफिशियरी दैट विथ टेस्ट बेनिफिशियरी, मतलब कि जो भी बेनिफिशियरीज, मतलब जो भी इंसान रहेगा जिसको भी ये वैक्सीन दी जाएगी उसको चेक किया जाएगा, टेस्ट किया जाएगा कि सही से काम कर रही है वो वैक्सीन कि नहीं, कहीं इसका कुछ गलत असर तो नहीं दिख रहा है। द लिंकेज बिटवीन प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड रिपोर्टिंग मैकेनिज्म विल ऑल्सो बी टेस्टेड, मतलब कि सब कुछ लिंक कर रहा है, किस क्या क्या लिंक कर रहा है, प्लानिंग हो रही है पहले कि क्या क्या कैसे होगा, इम्प्लीमेंटेशन मतलब कि उस चीज़ को लागू किया जा रहा है, एंड रिपोर्टिंग मैकेनिज्म मतलब कि पूरी रिपोर्ट तैयार की जाएगी सारा का सारा अच्छे से हुआ है कि नहीं। फिर आगे क्या कहा गया है, सिंस 4 हाई रिस्क ग्रुप, मतलब कि जो 4 हाई रिस्क ग्रुप हैं हैव बीन प्रायोरिटाइज टू रिसीव द वैक्सीन, मतलब कि इन 4 ग्रुप में सबसे पहले इनकी प्रायोरिटी दी गई है, इनको वैक्सीन दी जाएगी। द फर्स्ट टास्क इज़ टू रजिस्टर द रेसिपेंट, मतलब कि जो भी रेसिपेंट है, मतलब जिनको ये दवाई दी जानी है उनको रजिस्टर करना है ऑन द कोविन प्लेटफॉर्म, मतलब कि जो मैंने अभी बताया था एक कोविन प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे इनको सबको रजिस्ट्रेशन करना है। अनलाइक वैक्सीनेटिंग चिल्ड्रन अंडर द यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, मतलब कि जो बच्चों को वैक्सीन लगाई जाती है, अनलाइक मतलब उसके जैसा नहीं है ये प्रोग्राम, ठीक है, ये प्रोग्राम उसके जैसा बिल्कुल भी नहीं है जैसे बच्चों को वैक्सीन लगाई जाती है। द कोविड-19 वैक्सीन विल बी एडमिनिस्ट्रेटेड टू 100 अडल्ट एट ईच डेजिग्नेटेड साइट ऑन आ प्री डिफाइंड डेट एंड टाइम, मतलब कि जो कोविड-19 की वैक्सीन है वो एक साथ 100 लोगों को दी जाएगी, कहाँ पे, जो भी साइट डिसाइड की गई है, जो भी प्लेस डिसाइड किया गया है वहाँ पे, और वो पहले से टाइम और डेट सब कुछ पहले से प्री डिफाइन होगी। पीरियड टू वैक्सीनेशन द बोनाफाइड ऑफ द रजिस्टर्ड अडल्ट आर टू बी डिटरमाइंड, मतलब कि जिसका भी रजिस्ट्रेशन किया गया है, बोनाफाइड यानी कि ये चेक किया जाएगा जिसका रजिस्ट्रेशन किया गया है क्या उसी को वैक्सीन दी जा रही है कि उसके प्लेस पे किसी और को दी जा रही है, ये सब किसके द्वारा किया जाएगा, ये जो प्लेटफॉर्म बना है उसके द्वारा। द IT प्लेटफॉर्म हैज़ टू बी रजिस्टर द डेट एंड टाइम व्हेन पीपल कैन रिसीव द सेकेंड डोज, मतलब कि जब 2 डोज दी जानी है वैक्सीन की, जो तो जब सेकेंड डोज दी जाएगी तब भी इस बात का बहुत ध्यान दिया जाएगा कि उसी इंसान को डोज दी जा रही है कि नहीं, क्योंकि 2 डोज हैं, पता लगा एक इंसान को पहले दूसरी दवाई दे दी गई और दोबारा दूसरी दवाई दे दी गई, इसलिए ये टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है कि वही दवाई दी जाए। व्हेन मोर देन 1 वैक्सीन कैन बिकम अवेलेबल, क्योंकि क्या है एक से ज़्यादा वैक्सीन अवेलेबल है, इट इज़ एसेंशियल टू एंश्योर दैट पीपल रिसीव द सेम वैक्सीन ट्वाइस, मतलब कि जब दूसरी बार लोगों को वैक्सीन दी जानी है तो सेम वही वैक्सीन दी जाए, इस बात को चेक करना बहुत ज़रूरी है, एसेंशियल टू एंश्योर, मतलब कि इसको चेक करना बहुत ज़रूरी है। चेकिंग एंड रिपोर्ट ऑफ ऑल एडवर्स इवेंट इमीडिएटली एंड डेज आफ्टर द वैक्सीनेशन इज एसेंशियल, मतलब कि जब भी वैक्सीनेशन हो जाएगा उसके बाद ये चेक करना बहुत ज़रूरी है कि जिनको भी वैक्सीन दी गई है उनको कोई इसका दुष्प्रभाव तो नहीं दिख रहा है, कुछ डिसएडवांटेज तो नहीं दिख रहा है। All the more as no COVID-19 vaccine has undergone long-term follow-up for safety during the trial, मतलब कि क्या है, जो कोविड-19 की जो वैक्सीन आई है वो बहुत ज़्यादा दिन तक क्या ट्रायल नहीं हुई है, लॉन्ग टर्म तक इसको ट्रायल नहीं किया गया है, इसलिए ये चेक करना बहुत ज़रूरी है कि जिन लोगों को ये वैक्सीन दी जा रही है उनमें कोई इसका डिसएडवांटेज तो नहीं दिखाई दे रहा है। बोथ द वैक्सीन, मतलब कि दोनों ही वैक्सीन दैट आर एन एडवांस स्टेज ऑफ टेस्टिंग इन इंडिया डू नॉट रिक्वायर अल्ट्रा लो टेम्परेचर फॉर डिलीवरिंग एंड स्टोरेज, मतलब कि जो 2 वैक्सीन हैं इन दोनों वैक्सीन को ही अल्ट्रा लो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ये हम लोग के लिए बहुत अच्छा है कि उनको एक नॉर्मल टेम्परेचर में ही रखा जा सकता है, क्योंकि जो इस टाइप की वैक्सीन होती है उनको बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, पर यहाँ पे ऐसा नहीं है। हैंस द एग्जिस्टिंग मतलब कि जो फैसिलिटी हमारे इंडिया में है ऑफ द यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इज़
इन मोस्ट डिस्ट्रिक्ट कैन बी यूज फॉर स्टोरिंग द वैक्सीन। मतलब कि जो हमारे इंडिया में राज्यों में जो फैसिलिटी है अभी अवेलेबल है वो सही है। किस चीज़ के लिए? वैक्सीन को रखने के लिए, स्टोर करने के लिए। एज द प्लान इज टू वैक्सीनेट 300 मिलियन पीपल इन दी 4 हाई रिस्क। मतलब कि जो 4 हाई रिस्क हैं उसमें कितने लोग आते हैं? 300 मिलियन पीपल। फिर दिया गया है 600 मिलियन डोज विल बी रिक्वायर। अब क्या है, एक पर्सन को 2 डोज दी जानी है, तो 300 मिलियन पीपल के लिए 600 डोज विल बी रिक्वायर्ड हैं। दिस exercise should therefore look at creating additional storage capacity at these facility। मतलब कि अब 600 मिलियन डोजों को रखने के लिए फैसिलिटी चाहिए कि उन सबको रखने की कैपेसिटी हो। तो इसके लिए क्या है? एडिशनल स्टोरेज एट दिस फैसिलिटी टू स्टोर मिलियन ऑफ कोविड-19 वैक्सीन। इतनी सारी वैक्सीन रखने के लिए कैपेसिटी की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। एज फैसिलिटी ऑफ वैक्सीन स्टोरेज कैन नॉट बी डेडिकेट टू अ सिंगल वैक्सीन। उसके बाद कहा गया है कि जो बच्चों के लिए जो वैक्सीन दी जाती है उनको भी रखने की जगह चाहिए, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि कोविड-19 की सिंगल वैक्सीन है भैया उसी को बस रखना है, इसलिए स्टोरेज की बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। ये पूरा का पूरा हमारा आर्टिकल दिया हुआ है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।